नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश के वो स्टूडेंट जो ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आज भी निराशा ही हाथ लगी है। चाहे वो एमपीपीएससी के स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश पुलिस के स्टूडेंट हो या अन्य कोई स्टूडेंट हो, ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा एक नई दिनांक दे दी गई। जो अगली सुनवाई होगी वो अब दिसंबर में होगी। यानी कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो ओबीसी आरक्षण है वो 14% ही मान्य होगा जब तक कि ओवरऑल रिजल्ट नहीं आ जाता। और जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भर्तियां निकाली गई है उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया है, जो कि हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उन भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले हम देख लेते हैं डिटेल में कि जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा आज क्या डिसीजन सुनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भर्तियों का नोटिफिकेशन 27% आरक्षण पर जारी कर दिया गया है, उन भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये बात सिद्ध नहीं है या कंफर्म नहीं है कि जो दिसंबर में अगली सुनवाई होने वाली है उस पर भी रिजल्ट आ जाए। उस पर भी अनुमान यही है कि आगे और डेट मिलने वाली। तो इतने इस कंडीशंस में भर्ती बहुत लेट होने वाली है। तो दोस्तों आज है 2 नवंबर, आप देख सकते हैं 2 नवंबर की ही ये न्यूज़ है। जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। जैसा कि पुराना निर्णय था उसमें यह था कि अभी 14% आरक्षण लागू रहेगा जब तक कि ओवरऑल रिजल्ट नहीं आ जाता। अगर ओवरऑल रिजल्ट में 27% रिजल्ट आता है तो फिर 27% लागू हो जाएगा। लेकिन अभी जो है तत्कालीन प्रभाव से 14% ही लागू रहने वाला है। मध्य प्रदेश ने 28 सीटों पर बड़ी खबर, जबलपुर हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है। अब मध्य प्रदेश में 14% ही आरक्षण लागू रहेगा। लेकिन दोस्तों भर्तियों का जो नोटिफिकेशन आया है, चाहे जेल पुलिस हो या अन्य भर्तियां हो, 27% पर आया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश में बढ़े हुए आरक्षण को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। कई बार आरक्षण संबंधित याचिका में सुनवाई हुई और मामला आगे के लिए टलता गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज सोमवार को पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधित याचिका से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 27% बढ़े हुए पिछला वर्ग के आरक्षण पर रोक लगा दी है। रोक भी यथावत रहेगी। लेकिन दोस्तों जो आरक्षण का नोटिफिकेशन आया है, जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उसमें 27% दिया गया है और यहाँ उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि 27% पर यथावत अभी रोक लगा दी गई है। और जो भर्तियों पर 27% आया है तो 27% की भर्तियां किसी भी कंडीशंस में नहीं की जा सकती। यानी कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी कंडीशंस में नहीं जा सकती। अब आरक्षण से जुड़े सभी संबंधित मामलों में अंतरिम सुनवाई आगामी 1 दिसंबर को होगी। तब तक हाईकोर्ट 14% फैसले के बाद आरक्षण को लागू रहने के निर्देश दिए हैं। बात यह है कि 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगने से राज्य सरकार नौकरियों में ओबीसी अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान में 50% आरक्षण प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति का 16, जनजाति का 20 और पिछड़ा वर्ग का 14% आरक्षण है। इस तरह तीनों वर्गों का मिलाकर 50% आरक्षण है। लेकिन सत्ता में आए कमलनाथ ने शासकीय भर्तियों में 27% आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 63% हो गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। दोस्तों ये जो कमलनाथ ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया था वो जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया था और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जनसंख्या के आधार पर कभी भी आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार का तर्क था वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार फेल हो जाता है। यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार का तर्क था, अगर वो भी अभी भी वही तर्क रहता है तो डेफिनेटली सरकार कभी भी 27% आरक्षण लागू नहीं करवा पाएगी। जो आरक्षण रहेगा वो 14% ही रहेगा। यदि सरकार कुछ और तर्क रखती है या किसी और रीजन से आरक्षण की सीमा को बढ़ाती है तो वहां पर कुछ हो सकता है। बाकी जो पुराना जो तर्क था वो डेफिनेटली खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बढ़ोतरी का समर्थन नहीं करता। बता दें कि पिछली सरकार सत्ता में आए पिछड़ा वर्ग का 14 से 27% आरक्षण देने का कानून बना दिया था। इसके बाद बीजेपी कई सामाजिक संगठनों ने छात्रों के द्वारा हाईकोर्ट को चुनौती दी। फिलहाल इस मामले की अंतरिम आदेश सरकार किसी भी प्रक्रिया को 27% आरक्षण लागू ना करे। सुप्रीम कोर्ट जो हाईकोर्ट है उसने क्लियरली कह दिया है कि किसी भी कंडीशन में 27% आरक्षण लागू ना करे। दोस्तों अब जो भर्तियां हैं
उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम बात कर लेते हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें जेल प्रहरी की भर्ती, जेल प्रहरी का जो एग्जाम होना है वो कब से होना है, 20 नवंबर से, यानी कि आज से महज लगभग 17 से 18 दिन रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों बाकी जो प्रक्रिया होंगी वो समथिंग 1 से 2 मंथ बाद होगी एग्जाम के, जैसे फिजिकल की या अन्य की बात करें। और यदि हम बात करें जो है हाई कोर्ट के रिजल्ट आने की, तो अभी जिस तरह से पिछले 6 मंथ से यदि हम एमपीपीएससी के रिजल्ट की बात करें तो वो रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। एमपीपीएससी का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार पर या किसी पर भी इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सेम चीज जेल प्रहरी के साथ भी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन में 27% आरक्षण, क्योंकि ये जो पद का वितरण होता है अलग अलग कास्ट वाइज, ये भी आरक्षण के बेसिस पर ही होता है। यदि हम सपोज करें अभी यदि 70 पद ओबीसी को दिए होंगे और यदि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 14% होता है, तो ये 70 पद है, इसमें भी भारी गिरावट आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरक्षण मार्क्स में या अन्य जगह दिया जाए, इन पदों में भी आरक्षण दिया जाता है। तो जो पहला रिजल्ट रहेगा, यदि हम बात करें एग्जाम के रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट की, तो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट ही तब तक नहीं आएगा जब तक कि आरक्षण का क्लियर ना हो जाए। और आरक्षण का कब क्लियर होगा, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 4 मंथ में, 6 मंथ में या 1 साल में, इसका कोई भी क्लियर नहीं है, क्योंकि 6 मंथ तो हो चुके हैं और अभी सरकार कोई ठोस डिसीजन पे नहीं पहुंची है या हाई कोर्ट कोई ठोस डिसीजन पे नहीं पहुंचा है कि वो इतनी तारीख को अपना अंतिम निर्णय सुनाएगा। वो हमेशा सरकार को 15 से 20 दिन या 1 मंथ का टाइम दे देता है। सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, यदि कि कोई ठोस चीजें नहीं रखी जाती है, इसके बाद भी अगला डिसीजन, अगली जो तारीख है वो मिल जाती है। इसी तरह से ये सुनवाई सिर्फ आगे बढ़ती जा रही है। इसमें छात्रों के हित का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिस तरह से 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, और जो भर्ती आई है, अब जो भर्ती आई है सिर्फ 226 पदों पर ये जेल प्रहरी की भर्ती हो रही है, और कुछ पद और आए हैं जैसे सब इंजीनियर के पद। इन पदों को यदि ओबीसी आरक्षण में उलझा दिया जाएगा तो ये जो 3 साल से भर्ती नहीं आई है, ये डेटा 4 और 5 साल में कब पहुंच जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। और सरकार के पास सीधा सा बहाना रहेगा कि अभी जो है भर्ती वो हाई कोर्ट में उलझी हुई है। तो जो सरकार की जो मंशा है वो भर्तियों को उलझाने की है, भर्तियों को देने की नहीं है। यहां से एक चीज साफ नजर आती है कि सरकार की जो मंशा है वो भर्तियों को उलझाने की है, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी का सपोर्ट लेने के लिए ये किया था कि ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर उन्होंने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बिना कुछ ही रीजन को समझे दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, और कमलनाथ जी के द्वारा सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण दे दिएगा, जो कि सिर्फ कुछ समय हाईकोर्ट में चलेगा। और डेफिनेटली यदि यही तर्क रहता है तो ये डिसीजन 14% के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट कभी भी नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली अगर कोई और तर्क नहीं रहता है, जिस तरह से अभी तक देखा गया है कि हाई कोर्ट में कोई और तर्क नहीं रखा गया है, सिर्फ यही तर्क है कि ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को बढ़ाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया ही नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली जब भी रिजल्ट आएगा तो वो 14% पर ही आएगा कि आरक्षण को 14% ही रखा जाएगा, ओबीसी आरक्षण को 27% नहीं किया जाएगा। ये केस हाई कोर्ट में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी चल सकता है। इसमें होगा क्या, सिर्फ छात्रों का नुकसान होगा, चाहे वो ओबीसी वर्ग से हो, एससी वर्ग से हो, एसटी वर्ग से हो या जनरल वर्ग से हो, क्योंकि भर्ती अगर रुकी है तो इसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चाहे वो ओबीसी से हो, जनरल से हो, एसटी से हो या किसी भी कास्ट से हो। तो यहां सिर्फ छात्रों का नुकसान है। पुरानी सरकार ने भर्ती ना देने के चक्कर में इस मुद्दे को उलझाया था, और जो वर्तमान सरकार है वो भी इसे लंबा खींच रही है ताकि भर्ती ना देना पड़े। हर जगह सरकार के पास पैसा है, लेकिन छात्रों को नौकरियां देने के लिए पैसा नहीं है, और यहाँ इन्हें एक अच्छा मौका मिला है कि यहाँ इनके पास बहाना भी है कि किस तरह से इसे बढ़ाया जाएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर यहाँ से ओबीसी आरक्षण का रिजल्ट नहीं आता है तो जेल प्रहरी की भर्ती का रिजल्ट भी रुक जाएगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश पुलिस का भी होगा 4 मंथ बाद, यानी 6 मार्च से मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम है। अभी हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से सरकार की मंशा लग रही है उस तरह से यही लग रहा है कि एमपी पुलिस में भी 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, जो डेफिनेटली ओबीसी आरक्षण और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भी उलझ जाएगी। तो ये सिर्फ सरकार का तर्क है, सरकार खुद चाहती है भर्तियों को उलझाना। तो जब तक ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक चाहे जेल प्रहरी हो या मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती हो या मध्य प्रदेश की अन्य भर्ती हो, इसी तरह उलझी रहेगी। एक एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे पास है एमपीपीएससी का, जो कि अभी तक उलझी हुई है। तो
मानना यही रहेगा कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाए, चाहे वो 14% ओबीसी आरक्षण हो या 27% ओबीसी आरक्षण हो। एटलीस्ट यहाँ से भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी और छात्रों को नौकरियां मिलना स्टार्ट होंगी।